Hello friends, welcome to the channel Stock Sutra with Chandan मीन्स SSWC चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का बहुत ही एक रिलीफ देने वाला न्यूज़ जो आ रही है कि इंडियन क्रूड ऑयल टैंकर जग लड़की जो है वो क्या हो चुका है, यूएई के पोर्ट से सेफली निकल चुका है। इस न्यूज़ का एनालिसिस हम लोग आज करेंगे। न्यूज़ क्या है और इसका इंसिडेंट क्या है वो सब हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे। आज जंग का जो है 15th डे है, वॉर जो चल रहा है उसका 15th डे है, बट अभी भी वॉर का कोई भी स्टॉप होने का चांसेस नहीं है। कहीं से कोई राहत के न्यूज़ नहीं है, बट इंडिया के लिए एक राहत का ये न्यूज़ है कि जो आज जो है डेट वो 14, आज का जो डेट है अपना 15 मार्च, आज के दिन यूएई से एक इंडियन जो शिप है वो लोड होकर के, जिसका नाम है जग लड़की, जो है वो क्रूड ऑयल को लोड करके वहाँ से सेफली निकल चुकी है। और जब ये निकल रहा था सेम उसी टाइम पे क्या हो रहा था, ड्रोन मिसाइल का अटैक हुआ, बट अपने शिप पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ। वहाँ से क्या हुआ, सेफली एग्जिट हो चुके हैं। ये आज का न्यूज़ था 15 मार्च संडे को सुबह 10:30 पे वहाँ से बहुत ही सेफली निकल चुके हैं। ये टैंकर वहाँ से निकल गया। इसमें लगभग जो है, इसमें लगभग 80,800 टन मुर्बन क्रूड ऑयल है और ये इंडिया के लिए रवाना हो चुका है। क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने ये कंफर्म किया है कि शिप और उस पर सारे जो भी इंडियन हैं वो सेफ हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि ये जो है वहाँ का 4th इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स हैं जो वॉर जोन से बिना किसी नुकसान के बाहर आए हैं। मीन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से हम सारे ऑयल टैंकर निकलते हैं वहाँ से ये सेफली निकल चुके हैं। मीन्स इस पर कोई भी इफ़ेक्ट, जो भी 4 इंडियन फ्लैग्ड क्या थे, शिप थे, वो वहाँ से सेफली निकल चुके हैं और इसमें कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से इंडिया की ऑयल और गैस सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा था, बट अभी के सिचुएशन में हमारे जो मिनिस्ट्री हैं उन्होंने वहाँ से सेफली उन कार्गो को निकाल चुका है। तो ये क्या हो रहा है कि डिप्लोमेटिक विन है, जो हमारी जो है ये डिप्लोमेटिक जीत है, इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत है। डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की डिप्लोमेसी, MEA और शिपिंग मिनिस्ट्री लगातार गल्फ कंट्री के साथ, ईरान के साथ कांटेक्ट में हैं ताकि इंडियन शिप मीन्स जो भी इंडियन फ्लैग्ड शिप हैं उससे वहाँ से पास कर सके, उस पर कोई भी किसी तरह का खतरा ना हो। ये न्यूज़ दिखाती है कि इंडिया के लिए ये एफर्ट काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, पिछले 24 घंटों में 23 और इंडियन सी फेरीज को वहाँ से सेफली वापस लाया गया है। अब तक टोटल 276 इंडियन को वहाँ से निकाला जा चुका है। अब इसका शेयर मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा वो देख लेते हैं, हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो इसका शेयर मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, अगर क्रूड ऑयल में शॉर्टेज नहीं हुआ, मीन्स वहाँ से अगर वो सेफली आए, तो कल मार्केट ओपन होगा, कल मंडे है, और कल अगर मार्केट ओपन हुआ तो इसका क्या क्या असर आ सकता है मार्केट पे वो हम लोग एनालाइज कर लेते हैं एक बार। जब मार्केट खुलेगा तो ये न्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट ला सकती है।
क्यों पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा, इसका हम लोग डिकोडिंग करते हैं। पहला, कूलिंग डाउन फियर, मीन जो भी डर है वो धीरे धीरे कम होने का इस न्यूज़ से चांसेस रहेगा। वो क्या रहेगा, अगर इंडियन टैंकर सेफली ऑयल लेकर आ रहे हैं, मीन्स वहाँ से अगर जो है वो सेफली वहाँ से आ रहा है, तो मार्केट में सप्लाई शॉर्टेज नहीं होगा या सप्लाई शॉर्टेज का डर कम होगा। और इससे क्या होगा, अगर सप्लाई शॉर्टेज कम होगा तो उससे ऑयल एंड गैस स्टॉक जैसे रिलायंस हो गया, ONGC हो गया, BPCL हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, जैसे स्टॉक के लिए ये रिलीफ की बात है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल सिक्योर हो रहा है, क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उन स्टॉक में पॉजिटिव थोड़ी देखने को न्यूज़ मिल सकती है। वहीं अगर बात करें HPCL, BPCL, इन स्टॉक में जो पैनिक सेलिंग हुई थी वो थोड़ी रुक सकती है। जैसे अगर BPCL देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो 52 वीक टॉप से नीचे आ चुका है वो भी। तो इन सब में जो पैनिक सेलिंग हुई है उस पर कहीं ना कहीं स्टॉप आने के चांसेस रहेंगे। तो ये सब सारे न्यूज़ पॉजिटिव हमें दिख रहे हैं, जो कल के मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकता है। ये था। हालांकि वॉर अभी भी क्या हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल का प्राइस अभी भी अगर देखें तो वो $100 पर बैरल के ऊपर ही है, लेकिन इंडिया शिप को वहाँ से सेफली निकाला जा रहा है। इससे क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट थोड़े कम हमें देखने को मिलेंगे। तो अब अगर देखते हैं कि मंडे के एनालिसिस में क्या क्या हो सकता है मार्केट में इफ़ेक्ट, वो हम लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो ये था आज के न्यूज़। और अगर आज सुबह का बात करें तो आज सुबह एक तो अपने इंडियन शिप वहाँ से सेफली निकले, और दूसरा ये था आज सुबह इजराइल ने वेस्टर्न ईरान पे क्या किया, एक्सटेंसिव एयर स्ट्राइक किया। ईरान ने अभी बदले में इजराइल की तरफ मिसाइल फायर किए हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया है। ये सब सारे न्यूज़ थे। अब स्टॉक मार्केट अगर देखें तो हम लोग क्या देख चुके हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 5% इस वीक में डाउन हो चुके हैं। निफ्टी भी 5.5% डाउन हो चुका था, सेंसेक्स भी देखें तो वो भी 5.5 के अराउंड डाउन हो चुका है। और टॉप 10 इंडियन कंपनीज की जो मार्केट वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 4.48 लाख करोड़ से गिरावट हो चुका है। अब अगर निफ्टी का हम लोग एनालिसिस देखें तो क्या हो रहा है कि निफ्टी अगला जो बड़ा सपोर्ट है वो 23,000 के अराउंड है। अगर ये टूटता है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से नीचे 22,800 तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 23,000 के ऊपर, और या 23,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो कहीं कहीं 23,400 तक जा सकता है। बट 23,400 अभी हमारा जो है इम्पोर्टेंट हर्डल है। जब तक इसको पार नहीं करता है तब तक ये हमारे लिए बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को फॉलो भी कर लीजिए।